नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंट पर स्वागत है। आज मैं यूपीपीसी या सीसेट का जो एक सेगमेंट होता है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल यानी अंतर्वैयक्तिक कौशल और संचार कौशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। चलिए आप अभ्यास कीजिए और अपने उत्तर को देखिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है, संचार का सही अर्थ क्या होता है। जो संचार का सही अर्थ होता है क्या होता है, संदेश का आदान प्रदान करना होता है, यानी हमारा सी सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है, कम्युनिकेशन का सही अर्थ होता है, कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही है जब ए ने बी के साथ या सी के साथ कम्युनिकेशन किया, यानी बातचीत किया, वार्तालाप किया, कुछ जानकारी को शेयर किया, माने विचार को आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन होता है। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संवादकर्ता बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। माने जो प्रभावी संवादकर्ता होता है उसके बनने के लिए महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो है सहानुभूति होना चाहिए। माने जब तक उसके अंदर एम्पैथी नहीं होगा तो एक प्रभावी संवादकर्ता, एक प्रभावी संचारकर्ता नहीं बन सकता है। ठीक, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी होना ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैर मौखिक संचार क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो शब्दों में ना व्यक्त किया जाए। क्या, जो शब्दों में ना व्यक्त किया जाए, बोल करके। जैसे यह नॉन वर्बल, इसको क्या करेंगे हम, शब्दों में ना बोल करके, यानी इसको हम लिखित रूप में नहीं देते हैं, बल्कि हम इसको जो है अपने चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से, शारीरिक भाषा से, आँखों के संपर्क से, आई कॉन्टैक्ट। ठीक, ये हमारा क्या होगा, गैर मौखिक होगा। मानी जो मैं शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त करता हूँ, इशारों के माध्यम से जो चीज़ें करता हूँ, वह हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ देख लो, इशारे, क्या, जो हम इशारे के द्वारा करते हैं, जो हम इशारे के द्वारा करते हैं वो हमारा क्या होता है, गैर मौखिक संचार होता है। और हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा लिखित होता है। ये नहीं पूछा है तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय सुनवाई क्या होता है। सक्रिय सुनवाई मतलब एक्टिव लिसनिंग का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया, केवल ध्यान देना, वक्ता को रोकना, समझना और प्रतिक्रिया देना, बस चुपचाप रहना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, समझना और प्रतिक्रिया देना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब यही होता है, मैं एक्टिव हूँ, आप जो कह रहे हो उसको मैं सुन रहा हूँ और उसका मैं तुरंत रिप्लाई दे रहा हूँ, उसका प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। यानी यहाँ देखो एक शब्द दिया है ना, फीडबैक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फीडबैक क्या होता है। अभी मैंने पीछे बताया ना फीडबैक, देखो उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया ना, ये फीडबैक कह रहा है। फीडबैक जो है संचार प्रक्रिया का कौन सा भाग है, यानी जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा संचार होता है, जो संवाद होता है, संचार प्रक्रिया का कौन सा भाग है। तो केवल संदेश भेजना नहीं, प्रतिक्रिया देना और समझना, केवल लिखित संवाद, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। तो इसका जो सही विकल्प होगा प्रतिक्रिया देना। अभी ऊपर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार में बाधा में शामिल नहीं है। कह रहा है जो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो उसमें जो बैरियर्स होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्या उसमें शामिल नहीं है। तो देखो जो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा एक अच्छा संचार होता है, तो उसमें जो बाधाएं आती हैं, तो हमारा भाषा का बाधा आ सकता है। क्या आ सकता है, भाषा का बाधा आ सकता है, और शोर वाली बाधाएं आ सकती हैं, और पूर्वग्रह जो है ये हमारी बाधाएं बन सकती हैं। ये जो तीनों हैं हमारे क्या हैं, इसके
बाधाएं हैं, लेकिन ये जो है एम्पैथी जो है बाधा नहीं है, बल्कि ये उसके क्या है, सपोर्टिव गुण होता है उसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्व्यक्तिक कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरपर्सनल स्किल की बात कर रहा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा हमारा क्या होगा, अंतर्व्यक्तिक का मतलब स्किल का होता है, मतलब एक दूसरे को जो है अपने विचारों को करना, तो अच्छे संबंध बनाना और प्रभावी संवाद करना। कह रहा है कि टू बिल्ड, यहाँ देखो क्या कह रहा है, टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली की बात कर रहा है, यानी अच्छे संबंध बनाना और प्रभावी संवाद करना जो है इंटरपर्सनल स्किल का एक मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मविश्वासी संवाद का क्या अर्थ है। आत्मविश्वासी संवाद का क्या अर्थ है, माने एसर्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो इसका जो अर्थ होता है यह होता है स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात को रखना। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक्सप्रेसिंग वंस ओपिनियन क्लियरली एंड द रिस्पेक्टफुल्ली की बात कर रहा है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, ये हमारा सी क्या है, सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो वही आ गया ना, एम्पैथी, जो क्वेश्चन में अभी बार बार आ रहा था। एम्पैथी का अर्थ क्या होता है, एम्पैथी का मतलब आप क्या समझते हैं। एम्पैथी का मतलब यही होता है कि दूसरे की भावनाओं को समझना और महसूस करना। तो यानी अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग, क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, मतलब जो मेरे सामने वाला व्यक्ति है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे ये ए है, ठीक, ये ए है और ये बी है, ये बी है। बी ने ए से कुछ कहा है और ए जो है उसकी भावनाओं को समझ रहा है। ठीक, उसकी भावनाओं को समझ रहा है, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा एम्पैथी हो जाएगा, यानी सहानुभूति होगा। चलिए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें। चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले उसमें क्या करना होता है। संचार प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण होता है, मैसेज को इनकोडिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, मैसेज इनकोडिंग किया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय संचार शैली में क्या होता है। निष्क्रिय संचार से यानी पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल की बात कर रहा है। तो देखिए आप जब एग्ज़ाम देंगे ना, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड मीनिंग को देखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जिसलिए हिंदी शब्द थोड़ा जटिल होता है, इंग्लिश वाला थोड़ा आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें दिया ना, पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में क्या होता है। तो क्या होता है, दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करना और दूसरों को कमज़ोर समझना। देखो जो पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है की बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और दूसरों को जो है माने खुद को कमज़ोर समझना, खुद को कमज़ोर समझने की बात करें, ना कि दूसरे को। ठीक, इसमें ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौखिक संचार में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। मौखिक संचार में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। देखो मौखिक संचार का मतलब होता है जो लिखकर शब्दों में व्यक्त किया जाए, वही हमारा क्या है, मौखिक संचार होता है। जो शब्दों में बोल कर किया जाए वही हमारा क्या होता है, मौखिक संचार होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अगर वही जब हम कम्युनिकेशन को, संचार को किसके माध्यम से करते हैं, वॉइस के माध्यम से करते हैं, बोले गए शब्दों से करते हैं, चेहरे के हाव भाव से करते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। एक मिनट, ये मिटाओ पहले इसको। देखो मौखिक संचार की बात कर, ये जो ना आवाज़ का स्वर जो होता है हमारा, ये क्या है, शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा ये।
ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। बोले गए शब्द, ये भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। लिखित पत्र क्या होता है, ये भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जो ये हो रहा ना, चेहरे के हाव भाव से किया जाता है, इशारों से जो किया जाता है, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक संघर्ष, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। जो अंतर्वैयक्तिक संघर्ष होता है, एक दूसरे व्यक्तियों में जो संघर्ष होता है, उसको सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इफेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, इफ़ेक्टिव वे पूछ रहा है, कोई रास्ता ढूंढने की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा सही होगा। देखो, संघर्ष को नज़रअंदाज करना होता है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आप क्या करेंगे, कोई लड़ रहा है, दो व्यक्ति आपस में, आप ऐसे चले जाएंगे, नहीं। दुश्मनी से सीधे टकराव करना, ये भी गलत है। तो इसमें क्या कह रहा है, सक्रिय सुनवाई और समझदारी से संवाद करना। तो जो आपस में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो उसमें हम आपस में बातचीत करेंगे, उसको समझदारी से संवाद करेंगे, उसको सुलझाएंगे। तो इसलिए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प हमारा सी सही है, बाकी डी तो गलत ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रभावी संचार का एक गुण नहीं है, जो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसका एक गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है, स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल इसका एक क्या है, ये गुण है, स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। अस्पष्टता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब अस्पष्ट हमारी बातें रहेंगी तो कोई समझ नहीं पाएगा, तो ये इसका गुण नहीं होगा। सुसंगतता होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक शारीरिक भाषा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण कौन सा है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे आई कंट्रैक्ट के माध्यम से बातें नहीं होती हैं, वो हमारा सकारात्मक होता है। ये नहीं कि मतलब मुख दूसरी तरफ करके किसी से बात करो, हमारा सकारात्मक लैंग्वेज नहीं होता है। चलिए विकल्प देखते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठना, गलत है ये। ठीक, आँखें मिलाकर बात करना, ये हमारा क्या है, सही है। बार बार फ़ोन देखना, ये गलत है। कंधे झुकाकर बैठे रहना, ये गलत है। तो कम्युनिकेशन करने का मतलब है फेस टू फेस बात करो अच्छे से, तो वही तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ना कि आप दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गए, तो ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कह रहा है कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य विकल्प दिया है, केवल अपनी बात कहना, केवल सुनना, सूचना का आदान प्रदान करना, दूसरों की आलोचना करना। अभी हमने ऊपर इसी तरह से क्वेश्चन देखा था, तो इसमें हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, सूचना आदान प्रदान की बात कर रहा है, जानकारी एक दूसरे को शेयर करने की बात कर रहा है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कब मौखिक और गैर मौखिक संचार में टकराव होता है। यानी कह रहा है कब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है संघर्ष होता है, टकराव होता है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। जब शब्द कुछ और कहें लेकिन शारीरिक भाषा कुछ और हो, यानी हम जो है सिर हिला के बता रहे हैं हाँ मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन मैं मुख से बोल रहा हूँ नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तब इसमें क्या होता है, तो इसमें टकराव हो जाता है। यानी हमारा मन, मेरा बॉडी कुछ और कह रहा है, लेकिन हमारा मुख जो है कुछ अलग ही बात कह रहा है। तो इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल में शामिल है, क्या कह रहा है, अंतर्वैयक्तिक कौशल में क्या शामिल है। अंतर्वैयक्तिक कौशल में क्या शामिल है, टीम वर्क, सहानुभूति, आक्रामकता, संघर्ष समाधान। नहीं की बात किया है, ध्यान दीजिएगा, आप नहीं पूछा है तो टीम वर्क शामिल है। जो अंतर्वैयक्तिक कौशल होता है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, इसमें जो है टीम वर्क शामिल होता है, हमारा एम्पैथी शामिल होता है, और इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन भी शामिल होता है। लेकिन जो हमारा ये है
आक्रामक, एग्रेशंस, ये हमारा शामिल नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आक्रामक संचार शैली, एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में व्यक्ति क्या करता है। चलिए फटाफट करते हैं, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम तुरंत ऑप्शन पर नहीं पढ़ेंगे, तुरंत आंसर आपको बताएंगे। देखो इसमें जो है आत्मविश्वास में अपनी बात बताता है, नहीं बिल्कुल नहीं है। दूसरों को दबाकर अपनी बात को थोपता है, जो एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है इसमें जो है फोर्सेज ऑन ओपिनियन, मानी अपनी बातों को जो है बताया जाता है, दूसरों को दबा करके अपनी बात को थोपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होता है उसको देखते हैं। प्रभावी फीडबैक माने इफ़ेक्टिव फीडबैक का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इफ़ेक्टिव फीडबैक, यानी आलोचना करना, सुधार के लिए सहायक जानकारी देना, ध्यान भटकाना, अनावश्यक बातें कहना। तो इसका जो विकल्प सही होगा सुधार के लिए सहायक जानकारी देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है। अच्छा कम्युनिकेटर यानी गुड कम्युनिकेटर, गुड संचारकर्ता बनने के लिए, गुड संवादकर्ता बनने के लिए, मतलब कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सबसे अच्छा गुण क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनने का कौशल होना चाहिए। क्या, सुनने का कौशल होना चाहिए। स्वकेंद्रितता नहीं होनी चाहिए, प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, अधीरता नहीं होना चाहिए। अगर ये सब विद्यमान रहेंगे तो वह गुड कम्युनिकेटर नहीं बन सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का संचार लिखित और बोले गए दोनों रूपों में हो सकता है। कह रहा है किस प्रकार का कम्युनिकेशन जो है लिखित और बोले गए दोनों रूपों में हो सकता है। कह रहा है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी इन बोथ रिटन एंड द स्पोकन फ्रॉम की बात कर रहा है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रभावी संवाद में स्पष्टता की बात कर रहा है। क्लियर माने जो क्लियरिटी होती है क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक होता है, कोई बातें कहो तो स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि संदेश को समझने योग्य बनाने के लिए जो है हमें स्पष्टता जरूरी होता है, इसलिए विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। ठीक, ये हो ना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए हमारा जो कम्युनिकेशन संवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बॉडी लैंग्वेज किसके अंतर्गत आता है। जो हमारा बॉडी के द्वारा, जो हाव भाव के द्वारा, चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा, आई कंट्रैक्ट के माध्यम से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वह किस प्रकार के कम्युनिकेशन का टाइप है, प्रकार है, तो वो हमारा हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक, हमारा कौन सा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसलिए विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स एक उदाहरण क्या हो सकता है। माने कह रहा है कि प्रभावी इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक कौशल की बात कर रहा है, उसका क्या एक उदाहरण हो सकता है। तो इसका उदाहरण हो सकता है दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाना। ठीक, इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, दूसरे के प्रति हम सहानुभूति दिखाएंगे तो एक प्रकार से हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स है, माने अंतर्वैयक्तिक कौशल है। देखो टीम को सुझाव को अनदेखा करना नहीं, ये बिल्कुल गलत है, केवल अपने काम पर ध्यान देना। तो भैया एम्पैथी रहेगा ये नहीं तो इंटरपर्सनल स्किल होगा ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार के किस रूप में संदेश बिना शब्दों में भेजा जाता है। संचार के किस रूप में संदेश बिना शब्दों में भेजा जाता है। ये ना अभी मैंने बताया ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है फेस एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से, हाव भाव से जो किया जाता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्टिव व्यक्ति किस तरह का व्यवहार दिखाता है। जो असर्टिव व्यक्ति होता है ना स्पष्टता से अपनी बात बताता है और दूसरों का सम्मान करता है। असर्टिव, देखो यहाँ देखो सीधा लिखा, असर्टिव पर्सन की बात कर रहा है तो इसमें सी सही हो जाएगा ना। एक्सप्रेसेस ऑन ओपिनियंस क्लियरली वाइल द रिस्पेक्टिंग अदर्स, माने दूसरे का सम्मान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संचार प्रक्रिया में संदेश का प्रभावी रूप से प्रेषण, मैसेज ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, कब होता है। ये कब होता है,
जब प्रेषक स्पष्ट रूप से, क्या कह रहा है, जब प्रेषक स्पष्ट रूप से संदेश को तैयार करता है, when sender clearly encodes the message, विकल्प क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इम्पैथी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। इम्पैथी यानी सहानुभूति की बात कर रहा है, तो दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, ठीक, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा उदाहरण आता है। नॉन वर्बल मतलब जो बिना बोले ही किया जाए, इसमें कौन सा हो जाएगा। देखो, स्माइलिंग एट समवन की बात कर रहा है, मुस्कुरा के किसी को दिखाना, ये भी एक प्रकार से क्या है, कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बाकी अदर जो दिया गया है, जैसे दिया गया है ईमेल दिया गया है, फ़ोन पर बात करना दिया गया है, पत्र, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्बल होता है। कौन सा होता है, वर्बल होता है, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, गलत फहमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है। क्लियर मैसेज अगर रहेगा तो गलत फहमी होगी, नहीं होगी। अस्पष्ट शब्द रहेंगे, बिल्कुल गलत फहमी हो जाएगी, तुम कुछ लिखोगे हम कुछ समझ जाएंगे, ठीक, इसलिए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की लाभ क्या है। जो हम बिना बोले संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसका लाभ क्या है। उसका लाभ यही है कि संचार प्रक्रिया जो है तेज करता है। क्या करता है, संचार प्रक्रिया जो है तेज करता है, बोलने या लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, संदेश की समझ बढ़ती है, इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत में आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना, नेत्र संपर्क बनाए रखना क्यों ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, आत्मविश्वास और ध्यान दर्शन के लिए, यानी जब हमारा आई कांटेक्ट बना रहेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है, जो हमारा अटेंशन होता है, वो हमारा मेंटेन रहेगा और हमारा एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसर्टिव कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वही ऊपर वाले क्वेश्चन है। एसर्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपने विचार स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करना होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है विचार और भावना को समझना होता है। कह रहा है कि शेयरिंग थॉट्स यानी विचारों को साझा करना, एंड इमोशंस और भावनाओं को समझने की बात करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में सबसे मददगार चीज़ कौन सी है। तो कौन सी चीज़ है, आपसी सम्मान होता है। तो अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाने के लिए तो आपसी सम्मान क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके अभाव में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना इम्पॉसिबल सा प्रतीत होने लगता है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन में नॉइस यानी शोर का क्या मतलब होता है। ये क्या करता है, प्रभावी संप्रेषण करता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, प्रभावी संप्रेषण नहीं करता है। ऐसी विघ्न है, ऐसी बाधा है जो संचार को रोकती है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पैथी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो हमारी सहानुभूति है, जो हमारी दूसरे की भावनाओं को समझने की समझ है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा विकल्प है सक्रिय रूप से सुन करके हम सामने वाले की बातों को सुने अच्छे से, तो हम उसको जो है बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन से में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? तो जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो है कि दोनों पक्षों को सुनना। जैसे दो पक्षों में आपसी संघर्ष हो रहा है तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों को अच्छे से सुनेंगे। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण आपको देते हैं, ये ए है और ये बी है। ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो इसमें सी आ जाता है। सी जो है इसका समाधान कैसे करेगा? वो जो है एक कम्युनिकेशन करेगा दोनों से, दोनों के बीच में क्या करेगा? कम्युनिकेशन करेगा और दोनों को क्या करेगा? समझाने का प्रयास करेगा। लेकिन उसको समझाने के लिए सबसे पहले जो है दोनों की बातों को सुनना ज़रूरी होगा, तभी जो है अच्छा निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दर्शाती है, मतलब कह रहा है जो सकारात्मक हमारा शारीरिक भाषा होता है तो क्या दर्शाती है? आक्रामकता दर्शाती है, उदासीनता दर्शाती है, आत्मविश्वास और खुलापन या घबराहट। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आत्मविश्वास दर्शाती है और खुलापन दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन यानी किसकी बात कर रहा है? ये देखो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो किस होता है इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये नियम का तात्पर्य किससे है पूछा है, तो इसका जो नियम का तात्पर्य होता है इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। संदेश को संक्षिप्त और सरल स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि आप एक टीम मीटिंग में हो। ठीक, क्या कर रहे हैं? आप एक टीम मीटिंग में हो, दो सदस्य लगातार एक दूसरे को इंटरप्ट करते रहते हैं। आप किस तरह से स्थिति को सुधारेंगे? तो किस तरह से आप स्थिति को सुधारेंगे? एक शांति से बातचीत के मोड पर जो है इंटरप्ट ना करने के बाद कहूँगा और बोलने का क्रम निर्धारित करूँगा। ठीक, दो लोग आपस में जो है फटाफट बोले जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, तो उसको जो है हमें सुलझाना है। तो बातें किसी का समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक सीक्वेंस रखेंगे, क्रम रखेंगे। पहले ए बोले, फिर बी बोले, फिर सी बोले। इस तरह से क्या करेंगे? हम एक अपना शेड्यूल मेंटेन करेंगे जिससे कि जो बातचीत हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है, अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि आप अधिकारी को समय सीमा से पहले रिपोर्ट देने को कहें। ठीक, तो आप आत्मविश्वास से कहें कि कुछ और समय चाहिए क्योंकि जानकारी अधूरी है, तो यह किस संवाद शैली का होगा? तो ये जो आत्मविश्वासी शैली का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है किसी संवाद को, किसी कन्वर्सेशन में आप के बजाय मैं स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो होता है मैं स्टेटमेंट संचार को सम्मानजनक और व्यक्तिगत मानता है। ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सहयोगी धीमी गति से काम कर रहे हैं जिसका असर टीम की प्रगति पर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपके सहयोगी हैं, आप कोई टीम बनाए हैं तो धीमी गति से काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम की प्रगति हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? टीम पे असर पड़ रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? सहयोगी की खुलकर बात करूँगा। अपने सहयोगी से क्या करूँगा? खुल के बात करूँगा, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो काम के तरीक़ों को कैसे सुधारे जाते हैं। ठीक, खुल के बात करने से क्या होगा? सब कुछ क्लियर हो जाता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वर्बल संकेत जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा है और हाथों की मुद्रा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो होता है वे शब्दों से ज़्यादा भाव व्यक्त करते हैं। ठीक, भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं समझ रहा है तो आप क्या करेंगे? मतलब कोई व्यक्ति है आपकी बातों को समझ ही नहीं रहा है, आप चिल्ला रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इसके लिए ज़ोर से बोलूं कि समझ जाए? नहीं, वही बार बार दोहराऊं। दूसरे उन्हें पूछने के लिए प्रोत्साहित करूं कि कौन सी बात समझ नहीं आई, उदाहरण से समझाऊं, बातचीत समाप्त कर दूं। तो सब इसमें क्या करेंगे हम? तो उससे पूछूंगा, भाई आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा बताओ, मैं कोई एग्जाम्पल दूँ तो आपको समझ में आ जाए। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथी को सलाह देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो साथी को जब सलाह देंगे ना तो उसको पहले सकारात्मक और सहायताप्रद तरीक़ों से सुझाव देना चाहिए, ना कि सिर्फ गलती बताना चाहिए। तुलना करना और दूसरों ने कैसे किया ये सब बताना, पिछला अनुभव झूठा बताते हैं, ये सब नहीं करना। सीधा जो सकारात्मक और सहायताप्रद तरीक़ों से सुझाव देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संवाद में प्रलोभन क्या होता है। भैया ये प्रलोभन शब्द सुना है आप? संवाद में प्रलोभन, ठीक, ये क्या होता है, क्या है? तो इस जो ये होता है माने किसी का मन बदलने की कला, प्रलोभन, तर्क, समझ, ये हमारा क्या होता है, प्रलोभन होता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब आप किसी सार्वजनिक सीमा पर हों, ठीक, और आपको बोलना हो तो कौन सी तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो हमारी तैयारी क्या है, शब्दों के चयन की तैयारी, चॉइस ऑफ वर्ड। सार्वजनिक सीमा पे हैं तो आपकी शब्द सीमा भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्वास यानी ट्रस्ट बनाने के में जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वोपरि होता है। विश्वास यानी ट्रस्ट की बात कर रहा है, न्यास की बात कर रहा है। तो इसमें जो है अपना वादा पूरा करना। जैसे आप किसी से क्या किए, जैसे ये है, ये है, बी है, ठीक, इसको इसके ऊपर क्या होगा, ट्रस्ट कब होगा, जब ए जो है जो भी वादा किया है बी से, ए जब अपने वादा जो है पूरा कर देगा, जब अपना वादा क्या कर देगा, पूरा कर देगा, तब बी को जो है ए पर क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, नहीं तो ट्रस्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सोर्स और रिसीवर की भूमिका कौन निभाता है। तो इस प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वहाँ वह सोर्स और व्यक्ति की भूमिका निभाता है। सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरों के साथ संवाद और अंतरक्रिया को सुगम बनाने वाली कौशल कौन सी है। दूसरों के साथ संवाद और अंतरक्रिया को सुगम बनाने वाली कौशल कौन सी है। तो कौशल पूछ रहा है कौन सी है, तो इसमें कौशल जो है सामाजिक कौशल होता है, यानी सोशल स्किल की बात कर रहा है कि विच स्किल द फैसिलिटीज इंटरेक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन विथ अदर्स की बात कर रहा है। ये देखो यहाँ दिया ना, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विथ अदर की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा सोशल स्किल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्वैयक्तिक कौशल मुख्यतः किससे संबंधित है। अंतर्वैयक्तिक जो कौशल होता है, इंटरपर्सनल स्किल, किससे संबंधित है, लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार से, लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार से संबंधित है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वैयक्तिक संचार में फीडबैक का तात्पर्य क्या होता है। हमने बता दिया है कि फीडबैक क्या होता है कि जब मैसेज किसी के पास जाता है, जब हम किसी से कुछ कहते हैं, अपने विचारों को उसको देते हैं, उसके द्वारा जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीडबैक दिया जाता है, प्रतिक्रिया दिया जाता है, वही हमारा फीडबैक होता है। इसलिए विकल्प समझ की पुष्टि होती है, यानी वो समझा और उसकी पुष्टि की, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प भी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संचार में बाधा नहीं है। देखो बैरियर से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बैरियर को पढ़ लेना, बैरियर से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। कह रहा है बाधा नहीं है, बाधा नहीं है, तो इसमें अगर मेरी जो है अस्पष्ट भाषा रहेगी, क्या है, अस्पष्ट भाषा रहेगी, तो कौन सी बाधा आएगी, कोई नहीं आएगी। लेकिन वहीं जो दिया है, क्या दिया है, शोर दिया है, ध्वनि की कमी दिया है, भावनात्मक असंतुलन, ये हमारे जो तीनों दिए हैं, ये जो हमारे तीनों दिए हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे बैरियर हैं, ये हमारे बैरियर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जब कोई व्यक्ति सामने वाले की भावनाओं
और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? एम्पैथी कहते हैं, सहानुभूति कहते हैं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आप कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव लिसनिंग का प्रमुख गुण क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। ये भी क्वेश्चन ऊपर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रमुख रूप कौन सा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, अंतर्वैयक्तिक संचार की बात कर रहा है। तो इशारे जो हाव भाव होता है हमारा, यह हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। बाकी जो अन्य 3 दिए हैं, कौन कौन सा? रिपोर्ट लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, केवल भाषण देना, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। कौन सा है? ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? जो संघर्ष होता है दो पक्षों के बीच, सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है उसको सुलझाने का? संघर्ष समाधान का। तो सबसे संवाद करना और आपसी समझ को विकसित करना। नेक्स्ट चलो देखते हैं। कह रहा है टीम वर्क में सबसे आवश्यक अंतर्वैयक्तिक कौशल कौन सा है? टीम वर्क में तो सहयोग करना एक दूसरे का, ये सबसे अच्छा कौशल होता है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो इसमें मैंने की पॉइंट बताया है उसको चाहे गूगल करके चाहे जहाँ से आप अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, जहाँ तक उम्मीद है। बाकी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी थैंक यू।